हेलो एवरीवन। बच्चों देखो, आज जो है वो हम एक बार फिर आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो वीडियो लेके आ गए हैं। अगर यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन अरेंज किए हुए हैं, और अगर खाली आप यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में करके जाते हो तो मैं गारंटी से देता हूँ कि आपका सारा का सारा एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चंस निकाले हैं वो बड़ी मेहनत से निकाले हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं जो कम से कम अल्टरनेट ईयर्स में बार बार जो है वो क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं। तो पहला चैप्टर आता है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में आपने पढ़ के जाना है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंडीशन में जो है, किसी भी कंडीशन में आपने इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। किसमें, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद है कूलम लॉ। कूलम लॉ के ऊपर आपका न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसलिए आपको कूलम लॉ का फार्मूला आना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर कोई बच्चा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में से मुझे एक ही क्वेश्चन बताया जाए जो हर साल एग्जाम में आता है, जो आएगा ही आएगा, तो वो ये तीन एप्लीकेशंस जो है वो गॉस लॉ की पढ़ के जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल और इलेक्ट्रिक, ये तीन एप्लीकेशन। जो बच्चा चाहता है कि उसको एक ही क्वेश्चन दिया जाए, और एक बच्चा कहता है कि मुझे एक और क्वेश्चन बताया जाए सच कि मैं दो ही क्वेश्चन पढ़ के जाऊं और वो दो ही आए, तो वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ये क्वेश्चन दो जो है वो आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। मैं गारंटी देता हूं कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन और व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और ये गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है ये 3 नंबर पे भी पूछ देता है, 5 में भी। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आपको शॉर्ट आंसर के लिए कोई क्वेश्चन बताया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देख के जाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, जस्ट देख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और साथ में गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। नेक्स्ट चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किरचॉफ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं इस पे, किसी भी हालत में जो है वो आपने इसको नहीं छोड़ना। मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट। और उसके बाद आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नहीं आपने छोड़ना, एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी, इसके ऊपर भी मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। और उसके बाद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 5 में भी आए हुए हैं, 3 में भी आए हुए हैं, और लगातार 15 साल के एग्जाम्स में ये 3 क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई किसी भी कंडीशन में आप इन पहले 4 क्वेश्चंस को नहीं छोड़ोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये पहले 4 क्वेश्चन। और उसके बाद है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जस्ट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और उसके बाद ये लास्ट के 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा डाले। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो एक्स्ट्रा पढ़े तो वो ये पढ़ सकता है। अदरवाइज वो ये पहले अगर 4 क्वेश्चन ही करके जाएगा तो डेफिनेटली उसको 3 में भी देखने को मिलेगा, 5 में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो थोड़े चैप्टर्स का ऑर्डर आगे पीछे हो गया, तो आप क्या कर सकते हो कि देख सकते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद आता था तो वो पहले हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। कौन सा क्वेश्चन, define capacitance, drive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor having dielectric slab between them। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलता है। कौन सा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी नहीं आपने छोड़ना, इसको भी देख के जाना है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ देता है 3 नंबर का, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आनी चाहिए। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं।
ये भी आपको जो है वो 5 नंबर में देखने को मिलता है। कौन सा? कि अगर कैपेसिटेंस को सीरीज और पैरेलल में लगाएं तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगा। तो पहला क्वेश्चन और उसमें साथ में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, जो ये मैं इनको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। अगर बच्चा चाहता है कि उसको 5 नंबर का क्वेश्चन बताया जाए तो इन दोनों में से वो करके आएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वाला क्वेश्चन आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। मुझे लगता है इस बार के क्या पता 3 नंबर में आ जाए। और उसके बाद है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, आप ये डेरिवेशन देख सकते हो। और उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैन आपने क्या पढ़ के जाना है? पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आपने अच्छे से देख के जाना है। और पहला और चौथा जो है वो उसमें से मैं अभी लिख के देता हूं कि लॉन्ग में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चे देखो इसके बाद के जो चैप्टर है वो दो चैप्टर को मैंने कंबाइन किया हुआ है, तो इसलिए 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उन 10 में भी मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है। आपने का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बायो-सावर्ट लॉ, 5 नंबर में गारंटी देता हूं। अगर नहीं आया तो इधर आके कमेंट करना आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी हालत में आपने नहीं छोड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, तो उसकी भी एक ही एप्लीकेशन है इसकी। तो यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड वाली एप्लीकेशन है ना, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर क्या होती है। इसकी डेरिवेशन वगैरह सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द, ये भी 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, डाया, फेरो, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये वाला क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये केवल एक ऐसा क्वेश्चन है, ये केवल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कम से कम 5 साल के एग्जाम्स में बराबर आया हुआ है। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक साल आया तो नेक्स्ट ईयर नहीं आया उसके अगले दिन, नहीं, बराबर अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा? ये वाला। तो इसलिए आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ना आपने। कौन सा? मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, पढ़ के जाना ही जाना है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको 3 नंबर में क्वेश्चन चाहिए तो आपको करंट सेंसिटिविटी पढ़ के जाना है। और उसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर लगने वाली क्या फोर्स की वैल्यू निकालो। तो ये भी आप पढ़ के जाओगे। बाकी आपको 2-2 नंबर के लिए या एमसीक्यू के लिए चाहिए तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख के जा सकते हो। और आप मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वगैरह, डायमेंशन वगैरह आना चाहिए। नेक्स्ट आता है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में आपने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जस्ट देख के जाना है, ठीक है, कि इसके क्या क्या कंक्लूजन है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकल के आए। और उसके बाद ये वाले इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट डाउन ऑल द इंपोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और खासकर उसकी एक्सप्रेशन किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए, रेडियस के लिए निकालना आनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं छोड़ना है। और बाइंडिंग एनर्जी की जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी के सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। और यहाँ पे इसको भी मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, इसको भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किसके ऊपर, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ आपके पास कुछ मैंने शॉर्ट आंसर के लिए क्वेश्चन लगाए हुए हैं। जैसे आपको पता है कि इस चैप्टर में से आते ही शॉर्ट आंसर है, तो न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज देख के जाना। और उसके बाद आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्यों मैक्सिमम होती है वो पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपको आइसोटोप्स और आइसोबार और आइसोटोन की डेफिनेशन पढ़ के जाना है, क्योंकि जो बच्चा चाहता है कि उसको एमसीक्यू के लिए या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बताए जाए। उसके बाद है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में आपने क्या पढ़ के जाना है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है।
और उसमें डिप्लेशन रीजन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी आपका आएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। कौन सा? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की, जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का जस्ट आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ की थ्योरी छोड़ भी लोगे तो कोई मसला नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। और इसमें भी आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ के जाना है, फुल वेव को आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आपको पी टाइप के बीच में और एन टाइप के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। और हेंस जिस बच्चे को पी टाइप में और एन टाइप में आता है तो उसको 101% ये भी पता होगा कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कई बार देखा है मैंने कि 2 नंबर में बड़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया गया है? कि कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताओ बैंड थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, जस्ट आपको थ्योरी नहीं लिखनी, बस आपको यह बताना है कि बैंड के बीच का डिफरेंस अगर 0 है तो वो कंडक्टर है, बैंड के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो वो इंसुलेटर है, और बैंड के बीच का डिफरेंस अगर इंटरमीडिएट है तो वो क्या होगा? सेमीकंडक्टर। अभी बता दिया मैंने आपको, बस जो ये बताया यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। ठीक है, इसमें आपने स्टेट एंड फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ये है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी भी हालत में बच्चों मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने नहीं छोड़ना। आपको सेल्फ इंडक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि ये भी पढ़ के जाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट लेंज लॉ। और लेंज लॉ का आना चाहिए आपका किसके साथ? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के साथ रिलेशन आना चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कई बार मैंने देखा है कि बोर्ड में पूछता है किसके बारे में? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विंटर जोन में भी लॉन्ग में आया हुआ है, और अगर लॉन्ग में ना आए तो 3 में आता ही आता है। कौन सा? एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है इसको, बुनियाद है इस चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी की। और उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन जो है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर इन एसी सर्किट। ये भी हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नहीं छोड़ना है कि एसी सर्किट में एवरेज पावर क्या होती है। और उसके बाद ये लास्ट के क्वेश्चन आप जो है वो जस्ट देख के जा सकते हो फॉर 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। नेक्स्ट आता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें आपने क्या देखना है? पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा, पहला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डी ब्रोगले की, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी एक फोटोन के लिए, एक मूविंग पार्टिकल के लिए हमारे पास डी ब्रोगले ने क्या इक्वेशन दी थी। और ये भी हमारा, ये भी आप पढ़ के जाओगे। जिस बच्चे को ये पता है कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, वहीं से उसका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बच्चों ये 3 डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये 3 डेफिनेशन आती है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको या तो ये डेफिनेशन 1 मार्क्स में देखने को मिलेगी या तो 2 मार्क्स में। एक है हमारे पास कौन सी? स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक है वर्क फंक्शन। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और एमसीक्यू के लिए आप ग्राफ को नजर मार के जाना। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि यूवी रे के क्या यूज होते हैं, इंफ्रारेड रे के क्या यूज होते हैं, एक्स रे के, तो गारंटी देता हूं कि उसके 3 मार्क्स जो है वो यहाँ पे डन है उसके। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बाकी आपको प्रॉपर्टीज को भी देख के जाना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, जस्ट डेफिनेशन 1 या 2 लाइन की डेफिनेशन होगी, वो देख के जाना डिस्प्लेसमेंट करंट की। उसके बाद होता है बहुत ही बड़ा चैप्टर हमारा, जहां से हमारी 12th की फिजिक्स का आधा जो है वो, आधी फिजिक्स जो है वो यहां से आती है।
तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो दोनों को कंबाइन करके हमने 10 क्वेश्चन निकाले हैं। अब उनमें से मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या पढ़ के जाना है आपने। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है और उसकी कंडीशन कि कब होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसकी एक ऑप्टिकल फाइबर वाली क्या होती है एप्लीकेशन होती है, वो भी देख के लाना। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो कोई भी बच्चा जो है वो नहीं छोड़ेगा, चाहे वो जो मर्जी करे। इवन दो कि एक बच्चा चाहता है कि उसको पूरी ऑप्टिक्स में से एक क्वेश्चन बताया जाए, तो वो कौन सा है, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला भी आपको कन्वेक्स लेंस के लिए आना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा इसको नहीं छोड़ेगा। और 2 मार्क्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 10th में भी आपने पढ़ा है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है, तो 2 मार्क्स के लिए देख के जाना। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म आप देख के जाना। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और मैं ये कहता हूं कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस होता है 5-5 मार्क्स का। या तो रे ऑप्टिक्स आप पढ़ के जाओ 5 नंबर के लिए, या वेव ऑप्टिक्स पढ़ के जाओ। अगर कोई बच्चा कहता है कि उसको रे ऑप्टिक्स में से एक क्वेश्चन बताया जाए, तो वो है लेंस मेकर फार्मूला। और अगर कोई बच्चा कहता है कि उसको वेव ऑप्टिक्स में से कोई एक क्वेश्चन बताया जाए, तो वो ये वाला क्वेश्चन है। कौन सा, ये वाला, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल और ड्राइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि उसको एक क्वेश्चन बताया जाए, तो वो ये वाला करके जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपको बच्चों कौन सा, अब देखो बच्चों आपने 10th में पढ़े होंगे डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स लेंस। तो उसमें जो 6वां केस होता है ना, कि जहां पे इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, अगर वो केस आप सीधा वही केस लिख के आ जाओगे, तो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो भी निकल जाएगा यहां से। उसके बाद है आपका 3 नंबर में, आपको बड़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, ये वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले पहले हमारे सिलेबस में फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन हुआ करती थी, बट आजकल ये फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन जो है वो खत्म हो गई है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या है और उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। और ये भी आप 2 नंबर के लिए देख के जा सकते हो कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट। और उसके बाद आपको मिरर फार्मूला आना चाहिए, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको ड्राइव नहीं करना, बस न्यूमेरिकल के लिए आपको ये क्या करना है कि देख के जाना है। और उसके बाद 3 नंबर के लिए पावर ऑफ ए लेंस आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह आप 2 नंबर के लिए देख के जा सकते हो। उसके बाद बच्चों में आपके लिए लास्ट कुछ ईयर्स में जो न्यूमेरिकल्स 2-2 बार रिपीट हुए हैं, 3-3 बार रिपीट हुए हैं, वो कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो अगर आप ये न्यूमेरिकल देख के जाओगे, तो डेफिनेटली आपका यही से न्यूमेरिकल आएगा। तो इसमें आप क्या है कि कैलकुलेट द कूलम फोर्स, ये वाला न्यूमेरिकल हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसके बाद है इफ द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये वाला भी स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हमारे पास है टोटल कितने, टोटल है हमारे पास, टोटल है यहाँ पे हमारे पास 20 न्यूमेरिकल्स। तो ये 20 न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स हैं जो 3-3 4-4 बार जो है वो पेपर में बराबर पूछे गए हैं। तो इन 20 न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। और यहां तक अगर आप जो है वो इस पीडीएफ को पूरा सॉल्व कर दोगे अगर अच्छे से, तो आपका पूरा का पूरा जो है वो अच्छे से, जो है मैं गारंटी देता हूं कि फिजिक्स का जो है पेपर में आपको परेशानी नहीं आएगी, फिजिक्स का पूरा पेपर आपका निकल जाएगा। और मैं लास्ट पे आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अगर वो न्यूमेरिकल आपको चाहिए तो आप जो है वो टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर एमसीक्यू वीडियोस चाहिए तो वो भी हम लेके आएंगे। आप जस्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें ये चीज बता दो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इन फ्यूचर अगर हम जो है वो किसी भी चीज के रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करेंगे, सच डेट के वो वीडियो पहले आप तक पहुंचे। तो ऑल द बेस्ट, यही करो, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू।